दिल छू लेने वाली कहानी, माँ का आखिरी तोहफा। एक गांव था, नाम था दीनापुर। नदी के किनारे बसा छोटा सा बहुत प्यारा गांव। वहीं एक लड़का रहता था, आर्यन। उसके साथ उसकी माँ सावित्री रहती थी। आर्यन के पिता का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटा था। घर में बस वही और उसकी माँ थे। एक दिन सावित्री बोली, बेटा नाश्ता कर ले, फिर स्कूल चला जा, दिन निकल आया है। आर्यन बोला, माँ, मैं रोटी सूखी ही खा लूंगा, बस थोड़ा दूध दे दो। सावित्री बोली, बेटा आज घर में दूध नहीं है, मैं अभी पड़ोस में जाकर ले आती हूँ। वो पास में रहने वाले बंशी काका के घर जाती है। काका, मेरे आर्यन को बिना दूध के खाना अच्छा नहीं लगता, क्या रोज एक गिलास दूध दे दोगे? बदले में मैं तुम्हारे बर्तन धो दिया करूंगी। बंशी काका बोले, ठीक है बेटी, तू हमारे घर के बर्तन धो दिया कर और मैं तेरे आर्यन को दूध दे दूंगा। बस यही था गांव का रिश्ता, जहाँ रुपए नहीं, दिल और काम की अदला बदली से जिंदगी चलती थी। सावित्री दिन भर मेहनत करती। जब काम नहीं मिलता तो गांव के किसी घर में जो भी काम मिले कर लेती। आर्यन को हमेशा साफ कपड़े पहनाती, अच्छा खाना खिलाती और स्कूल भेजती। एक रात आर्यन बोला, माँ, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हें एक काम भी नहीं करने दूंगा। सावित्री मुस्कुराई, मेरा राजा बेटा नौकरी करेगा और मैं रानी की तरह रहूंगी। फिर आर्यन बोला, माँ, आज एक कहानी सुनाओ ना। और माँ हमेशा की तरह उसे कहानियाँ सुनाती और वो ममता की गोद में सो जाता। कई बार ऐसा भी होता कि घर में खाना कम होता तो सावित्री खुद नहीं खाती और आर्यन को खिला देती। एक दिन आर्यन ने देखा माँ कह रही थी, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगी। पर जब उसने भगोना खोला तो वो खाली था। उसे समझ आ गया, माँ ने मुझे खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया। उसकी आंखें भर आईं, पर माँ की ममता ऐसी ही थी। वक्त गुजरता गया, आर्यन बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा। अब वो अफसर आर्यन वर्मा बन चुका था। उसकी शादी भी हो गई। पत्नी का नाम था सिया। कुछ महीने बाद सावित्री भी शहर आ गई, लेकिन सिया को ये पसंद नहीं था। वो कहती, माँ जी, जरा अच्छे कपड़े पहन लिया करो, अफसर की माँ लगना चाहिए। लोग कहते हैं आपने नौकरानी रखी है। धीरे धीरे उसने आर्यन के कान भरने शुरू कर दिए। आपकी माँ जानबूझकर हमारी बदनामी करा रही हैं। आखिरकार आर्यन ने कहा, माँ, आप गांव चली जाओ, मैं हर महीने खर्चा भेज दूंगा। सावित्री बोली, बेटा, अगर मेरे रहने से तेरी बदनामी होती है तो मैं गांव चली जाऊंगी। मुझे तेरे पैसे की जरूरत नहीं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं खुद कमा लूंगी। वो चली गई। कुछ साल बाद आर्यन बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आर्यन, तुम्हारे दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। अगर जल्द ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो जिंदगी खतरे में है। आर्यन ने हर जगह कोशिश की, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, लेकिन कोई डोनर नहीं मिला। फिर अचानक एक गुमनाम दानदाता ने गुर्दा दान किया। ऑपरेशन सफल रहा, आर्यन बच गया। घर लौटने पर सिया ने कहा, देखा, दुनिया भर के लोग देखने आए, लेकिन तुम्हारी माँ तो एक बार भी नहीं आई। अब आर्यन को माँ से और नफरत हो गई। कुछ महीने बाद एक दिन बंशी काका का फोन आया। आर्यन बेटा, तुम्हारे पुराने घर से बदबू आ रही है। मकान बंद है, जरा आकर देखो। आर्यन भागा भागा गांव पहुंचा। दरवाजा खोला, अंदर उसकी माँ सावित्री मरी पड़ी थी। शायद 5-6 दिन पहले ही गुजर गई थी। वो बीमार थी, अकेली थी और किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, तेरी माँ ने तेरे लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, कभी खुद का ध्यान नहीं रखा, यहाँ तक कि वही तेरे लिए गुर्दा देकर गई थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या माँ ने अपना गुर्दा मुझे दे दिया था?
बंशी काका ने कहा, हाँ बेटा, उसने डॉक्टर से कहा था मेरे बेटे को मत बताना कि गुर्दा मैं दे रही हूँ। वो बेचारा मेरी हालत देखकर मना कर देगा। आर्यन वही जमीन पर गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। वो सिर पटक पटक कर रोता रहा, पर अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। सीख, माँ का प्यार कभी बदला नहीं चाहता। वो बस चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे, चाहे उसकी अपनी जान क्यों न चली जाए। माँ, तेरे जैसा कोई नहीं